मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संदीप। मेरा मोटो है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस लाऊं जिससे आपके जीवन में सक्सेस आए, खुशियां आए और आप अपनी लाइफ में उस शिखर पर पहुंचे कामयाबी के जो आपने देखा है। मैं आपका दोस्त और होस्ट संदीप आर्या आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और उन सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूं जो रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हैं और नए जो सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी वेलकम करता हूं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा ईमेल आईडी और मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है। आप अपनी सजेशंस, अपने सुझाव सब दे सकते हैं मुझे, और किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस सब्जेक्ट पर मैं आपको वीडियो दे सकूँ। थैंक यू सो मच। और आज जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं, जिस पर यह वीडियो है, उसका नाम है कंसंट्रेशन। जी हाँ, एकाग्रता। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमें कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि जब से एक शख्स पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है और जीवन के हर आखिरी मुकाम तक, आखिरी पड़ाव तक, आखिरी सांस तक बहुत सारे लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो, या फिर किसी प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए उसे इंटरव्यूज देने हो, या किसी भी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ना। और वहाँ आप पाएंगे कि हर जगह कुछ खास नंबर्स, कुछ खास रैंकिंग आपको चाहिए होती है जिससे आप उसमें उत्तीर्ण हो सकें, पास हो सकें और आप अपना एक लेवल बना सकें, आप एक पोजीशन हासिल कर सकें। और उस सब के लिए देखिए, हर आदमी अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। एक ही क्लास में 40-45 बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ 4 या 5 बच्चे, गिने चुने बच्चे ही टॉप लेवल पे आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और बाकी के बच्चे एवरेज स्कोर करते हैं। क्या रीजंस है उसका? कोई रेस कंपटीशन होता है, कोई बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स इवेंट होता है, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ ही बच्चे आते हैं, रनर अप आते हैं, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, लेकिन बाकी के बच्चे परफॉर्म करना चाहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन वो क्यों आगे स्कोर नहीं कर पाते? इन सब का एक ही कारण है कि वो एकाग्रचित नहीं हो पाते, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के खास तौर पे, वो यही जानना चाहते हैं कि हम एकाग्रचित कैसे हों जीवन। एकाग्रचित होना यानी कि कंसंट्रेटेड होना जीवन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक बहुत ही आवश्यक एक जरूरत है हमारे लिए। बचपन से लेकर जब तक हम होश संभालते हैं और उसके बाद जवानी में, बुढ़ापे तक, हम हर पल कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे इर्द गिर्द है, चाहे हम घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे हम टीवी में हो, चाहे हम कहीं भी गैदरिंग में हो, हर पल हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस करके एक नॉलेज के फॉर्म में अपने पास रखते हैं। लेकिन उस नॉलेज को हम किस तरह से अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने कॉम्पिटिशन्स में, अपनी स्किल्स में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में काम में लाते हैं और काम में लाकर उससे आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन में सफल होते हैं, कामयाब होते हैं, तभी हम किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। और उन सब के लिए हमें एक ही चीज चाहिए, कंसंट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रचित्ता लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे मैक्सिमम लोगों के यही क्वेश्चंस आते हैं कि हम किस तरह से अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, किस तरीके से हम कंपटीशन को जीत पाए, कंपटीशन से ऊपर पहुंचे। तो आज दोस्तों मैं आपको कंसंट्रेशन के बारे में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते। सबसे पहले कंसंट्रेशन में आपको अपने आप को बदलना होगा। आपको एक चीज डेवलप करनी होगी, दैट इज
विलिंगनेस टू चेंज। जी, अपने आप को बदलने की कोशिश, क्योंकि मोस्टली हम अपने को एक लाइफस्टाइल में एक ही ढर्रे पर हम चल रहे हैं, हम बदलना नहीं चाहते। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है विलिंगनेस टू चेंज। हमें अपने आप को हमें अपनी आदतें बदलनी, हमें अपना मानसिक सोच बदलनी, हमें कुछ ऐसे नियम अपनाने हैं जिससे हम कंसंट्रेशन को अचीव करें। इसके अलावा दोस्तों, आपको रोज कुछ चीजें ऐसी नियम से करनी होगी जो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊं। नंबर 1, आपको अपने आप को समाज से कुछ समय के लिए अलग करके एकांत में बैठना, अपने आप को चिंतन की स्थिति में लाना, यानी कि आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा कि मेरा लाइफ में एम क्या है, क्या जो चीजें मैं पाना चाहता हूं, चाहे मैं एजुकेशन में, चाहे मैं बिजनेस में या ऑफिस में या किसी स्किल डेवलप करने में या कोई भी क्षेत्र में, अगर मैं कुछ पाना चाहता हूं तो क्या मैं अपने लिए समय दे रहा हूं, क्या मैं अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूं। क्योंकि जब तक आप समाज में बिखरे रहेंगे, अपने आप को टुकड़ों में रखेंगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तब तक आप कंसंट्रेशन ला ही नहीं सकते। आपको सबसे पहले अपने आप को कंसंट्रेट करना, अपने लिए कुछ चिंतन का समय निकालना, और उसके बाद आपको अपने लिए एक टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल आपको व्यवस्थित करेगा, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने आप को। क्या आप रोज कितने बजे उठेंगे, कितने बजे आपका डेली का रूटीन शुरू होगा, और कितना समय आप किस किस कार्य को देने वाले हैं, कितने कार्यकलापों में आप सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं या आप करते हैं, चाहे वो ऑफिस का रूटीन है, चाहे घर का रूटीन है, या अपनी फैमिली को टाइम देने का रूटीन है, या स्किल डेवलपमेंट के लिए, या कोई ट्रेनिंग के लिए, या फिर ऑनलाइन आप जितने भी टाइम रहते हैं, या लोगों से मिलने के लिए, सामाजिक कार्यकलापों के लिए, हर चीज के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए। अपने आप को एकाग्रचित करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने अपने चिंतन के लिए समय निकाला, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, और उसके साथ ही आपको कुछ समय अपने लिए मेडिटेशन के लिए निकाला। देखिए, मेडिटेशन यानी कि ध्यान में बैठना आपके लाइफ को एक अलग ही दिशा में लेके जाए। एकाग्रचित होने के लिए, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए आपको ध्यान साधना का प्रयास करना होगा। इसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना होगा। दोस्तों, मेडिटेशन एक वो क्रिया है जो आपको आपके अंतःकरण से जोड़ती है, आपको उस देवी शक्ति से जोड़ती है। किसी भी भगवान, अल्लाह, खुदा, जीसस या वाहेगुरु, किसी भी धर्म में, सब जगह आप ये ध्यान प्रक्रिया कर सकते हैं। धर्म की कोई बाधा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपने आप को किसी भी धर्म से जोड़कर देखते हो, आप ध्यान जरूर कर सकते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर आपको कंसंट्रेट करने में संपूर्ण सहयोग देगी, मदद करेगी। इसीलिए ध्यान क्रिया में जाना आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि अगर आप सिर्फ 5 से 7 मिनट रोज ध्यान करेंगे तो आप अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जितने भी कार्य हैं उन सब में अभूतपूर्व सफलता आप पा सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल इस हद तक बढ़ जाएगा कि आप किसी भी काम को सिर्फ बोझ से नहीं करेंगे या बोझ समझकर नहीं करेंगे। आप एकाग्रचित होकर 100% एफर्ट्स के साथ उसे, और उससे वो कार्य आपके लिए बोझ नहीं बनेगा, बल्कि एक आनंद का कार्य बनेगा। और जब आप किसी काम को आनंदित होकर करते हैं तो वो हमेशा सफल ही होता है। असफल होने का कोई कारण या कोई गुंजाइश नहीं रहता। तो दोस्तों, ध्यान करना आपके लिए अति आवश्यक है।
5 से 7 मिनट आप अपने लिए रोज निकाल सकते हैं, चाहे वो मॉर्निंग में निकालें या शाम को निकालें, रात को निकालें, किसी भी वक्त। अच्छा ये रहेगा कि आप सुबह सुबह उठकर नहा धोकर ध्यान में बैठें 10 मिनट 5 मिनट, जो भी आप समय आपको सूट करता है, और रात को सोते समय भी ध्यान मेडिटेशन करें। इसके अलावा म्यूजिक थेरेपी, जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक आपको कंसंट्रेट करने में बहुत लाभदायक है। म्यूजिक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है, ऑल ओवर वर्ल्ड में उस पर रिसर्च हो चुकी है। हिंदुस्तान में बहुत सारी रिसर्च ऐसी हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि म्यूजिक से आपके माइंड में कुछ ऐसी वेव्स आती हैं, आपके माइंड को इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल पे पहुंचा दिया जाता है म्यूजिक के द्वारा कि आप अपने लेवल्स, उन सभी लेवल्स अचीव कर सकते हैं जो आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए निर्धारित किया। तो दोस्तों, म्यूजिक को आप किसी भी तरीके का म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन सूदिंग म्यूजिक, मेडिटेशनल म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक सुने, वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा शोर शराबा वाला म्यूजिक ना सुने, ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग या रैप सॉन्ग काइंड ऑफ म्यूजिक जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए आप सूदिंग म्यूजिक सुने मॉर्निंग, इवनिंग। और इसके अलावा देखिए, मैं किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक रिसर्च है। एम्स के डॉक्टर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च करी है कि अगर हम 5 से 7 मिनट ओम का जाप करते हैं, ओम एक ध्वनि है, और उसको म्यूजिक के तरीके से अगर आप ध्वनि के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से और उसे ध्यान के साथ जोड़कर अगर आप उसका जाप करते हैं, ओम को आप ओम करके आप बहुत अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं। और उसकी प्रैक्टिस करेंगे अगर आप, ओम आपको किसी भी हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा सकता है कंसंट्रेशन। ये एम्स के डॉक्टर्स द्वारा एक टेस्टेड रिसर्च है, वो मैंने आपको बताया। तो आप ओम का अभ्यास जरूर करें, ओम की प्रैक्टिस जरूर करें। यह आपके कंसंट्रेशन लेवल को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत सारे जो मैंने आपको ऐसे नियम बताए हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस बताई हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस बताई हैं, ये आपको आपकी कंसंट्रेशन लेवल में बढ़ाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। जैसे समाज में जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव विचार देने वाले लोग हैं, उनसे अपने आप को दूर रखिए। हमारे जो मानसिक स्तर है उसमें हमें नकारात्मकता को दूर रखना है। कंसंट्रेशन के लिए हमें पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिविटी रखना और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और फोकस्ड रखना अपने आप। अब फोकस रखने के लिए कंसंट्रेशन जो है, दोनों ही बातें एक दूसरे की पूरक। कंसंट्रेशन और फोकस एक ही सिक्के के दो पहलू। देखिए, अगर कंसंट्रेट होंगे तभी हम फोकस कर पाएंगे, और फोकस्ड होंगे तो हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। बहुत मामूली सा फर्क है इस बात को समझने के लिए, लेकिन आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि अगर आप अपने लक्ष्य के लिए फोकस्ड हैं तो आप कंसंट्रेशन भी चाहेंगे, और अगर आप कंसंट्रेटेड हैं तो आप अपने लक्ष्य पे फोकस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपको अपने इर्द गिर्द ऐसा वातावरण बनाना है कि आप ऑर्गेनाइज्ड रहें, ध्यान केंद्रित रहें, अपने आप पर वर्कआउट करें, अपने चिंतन के लिए समय निकालें, ओम का जाप करें, म्यूजिक थेरेपी से अपने आप को फोकस्ड करें, और अपने आसपास शोर शराबा, गंदगी, नेगेटिविटी, इन सबको दूर रखें। आशा है आपको मेरे सारे नियम और मेरी सारी प्रैक्टिसेस और मेरे सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी, और आप इन सब पर अमल करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचा सकूं, कुछ सहायता कर सकूं, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर एंड लाइक। और जो लोग नए जुड़े हैं, मैं उन सबका आभार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।